जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं फिर से प्रश्नावली 7 का W। यहाँ पे देख सकते हैं 7 का W का पार्ट 6 वीडियो, मतलब इस चैप्टर का 6वां वीडियो लेके आया हूँ। जो कि ये जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 27 नंबर से। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन से कराऊंगा। ठीक है, और जितना भी प्रश्न रहेगा सभी क्वेश्चन समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 27 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रहा हूँ। 27 नंबर का पहला क्वेश्चन है π/2। दूसरा है अपर साइड में, लोअर साइड में है -π/2। यहाँ पे साइन 7x/dx है। ठीक है, और का मान ज्ञात करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको यहाँ पे 2 बार ध्यान देना है। ये विषम है, 7 जो है विषम, इसको सब में चेंज करना है। जैसे देखो, इंटीग्रेशन π/2 कर दो, -π/2 कर दीजिए। साइन को हम ऐसे तोड़ेंगे, साइन या मतलब साइन 7 जो था तो उसको हम अलग से तोड़ेंगे। जैसे 7 उतार लीजिए। ठीक है, यहाँ x dx। ठीक है, ये आई के बराबर है मान लो। ठीक है, माना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे मान लियो। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसे हम ऐसे तोड़ सकता हूँ। ये यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, आई बराबर π/2 -π/2, और यहाँ पे साइन x इंटू साइन 6x। ठीक है, यहाँ पे dx हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 और 6 एक साथ हो जाएगा। ठीक है, भी सब मैंने ऐसे तोड़ दिया। अब इसको हम फार्मूले के रूप में तोड़ना है। ठीक है, अब कैसे फार्मूले के रूप में तोड़ेंगे देखिएगा। आई बराबर इंटीग्रेशन π/2 -π/2 साइन x रहने दीजिए। इसका हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर x का होल क्यूब कर देंगे। देखो 3 दूना 6 ऐसे लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, dx हो जाएगा। ठीक है बात। अब देखो इसके आगे, आई बराबर π/2 -π/2 साइन x, साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है सूत्र, 1 - cos स्क्वायर होता है। आप लोग फार्मूला जानते हैं। ठीक है, ये आप फार्मूला पढ़े हैं। साइन स्क्वायर का होता है 1 - cos स्क्वायर। 1 अच्छा 10 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्यूब लगा के dx कर दीजिए। ठीक है भैया, अब देखिए इसके आगे, आई बराबर हम मान लें, मतलब हम लोग इसको मान लें। चलिए देखिए, यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ। ठीक है, माना कास x बराबर t मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो कास का अवकलन जो करेंगे दोस्तों इसमें, ठीक है, मान करके हल करेंगे। तो कास का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो मैं आपको पूरा फार्मूला लिखा चुका हूँ अवकलन और समाकलन का। ठीक है, तो आप जाकर अगर आपको नहीं पता होगा तो प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। अवकलन समाकलन का सारा फार्मूला मैंने लिखा चुका हूँ। ठीक है, तो आपका जो कास x dx, ठीक है, कास का जो अवकलन होता है माइनस साइन होता है। ठीक है, क्या होता है, माइनस साइन। तो यहाँ पे माइनस साइन x हो जाएगा। ठीक है, अवकलन बराबर dt/dx, इतना हो गया। ठीक है, ये आपका अवकलन किया हो। ठीक है, अब देखो इसको हम इधर भेज देंगे, मतलब जैसे कहने का मतलब इसको हम इधर भेजेंगे dx को। तो यहाँ पे साइन x dx बराबर -dt, ये आपका जो है अवकलन हुआ है। ठीक है, अब ये अवकलन हुआ है तो यहाँ पे देखिएगा मान भी रखेंगे। ठीक है, मान रखने का मतलब जैसे यहाँ पे x है। ठीक है, ध्यान देखिएगा, जैसे x यहाँ पे क्या रखेंगे π/2, तो यहाँ पे अगर x यहाँ पे रख रहा हूँ π/2, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये t है ना, तो cos x यहाँ क्या रखेंगे π/2 रखिए तो बराबर t। तो cos 0 अंश का मान 90 अंश। ठीक है, π/2 मतलब 90 अंश, तो cos 90 अंश का मान क्या होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा t का मान। अगर cos -π/2 करें बराबर t, ई ब्रिकेट cos माइनस थीटा का माइनस cos से होता है, तो माइनस हट जाता है, इसमें π/2 ही आएगा बराबर t। तो इसका मान भी 0 होता है। तो मतलब अपर साइड लोअर साइड दोनों क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चेंज करना है। चलिए अब यहाँ पे रखते हैं, मान बैठाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ध्यान देखिएगा, π/2 के जगह पे 0, इसके जगह पे भी 0, साइन x dx जहाँ dt रहेगा तो dt रखिए, माइनस है माइनस लगा दीजिए, और 1 माइनस कास यहाँ पे t माने t, और यहाँ पे t माने इसके यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर अंदर लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, और इसके पावर क्या है, क्यूब है, तो क्यूब लगा दीजिए। अब देखो आई बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो इसका अंदर गुणा करा दीजिए, मतलब बाहर निकालेंगे माइनस, तो 1 - t आएगा। ठीक है, स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पे क्यूब। ठीक है, dt हो जाएगा। ठीक है बन,
अब देखिए ये माइनस मैंने बाहर निकाल लिया। तो दोस्तों जब माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, अब हम चाहें तो फार्मूला के रूप में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। फार्मूला के रूप में चेंज करके इसको लगा दीजिए। बट यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ आप लोग ध्यान देना है दोस्तों, इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, ये है कि इसमें जो अपर साइड है, ठीक है, अपर साइड यहाँ पे दिख रहा होगा 0 और लोअर साइड में जो है 0, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर दोनों सेम सेम है, ठीक है, कहने का मतलब अगर दोनों सेम सेम है तो क्या ध्यान देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। तो दोनों जब अपर साइड से लोअर साइड घटाते हैं तो इसका मान कितना आता है 0। तो आई बराबर क्या हो जाएगा टोटल 0। तो मतलब इसका मान जो है टोटल क्या आएगा 0। तो मतलब कहने का मतलब इसका 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। आप लोग जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि अपर साइड से लोअर साइड घटाएंगे। अगर हम मान लो ए क्यू माइनस बी क्यू करेंगे, फिर अपर साइड से लोअर साइड घटाएंगे, पूरे में 0 घटाएंगे, फिर 0 जो मतलब पहले 0 लिखेंगे फिर -0, अपर साइड से लोअर साइड में घटाते हैं ना, तो आपका इसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये आपका आंसर हो गया पहला क्वेश्चन, मतलब 27 का। अब 27 का जो है दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, यहाँ पे 27 नंबर का दूसरा क्वेश्चन मैं हल कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन 2x है, यहाँ पे 0 है, cos 5x dx, सेम इसी प्रकार इसको भी हल करना है, ठीक है। दूसरे का हम इसे क्या करेंगे देखना, यहाँ पे 2 रहने दीजिए, x रहने दीजिए, 0 रहने दीजिए, cos x छोड़ दीजिए और यहाँ पे cos घाते 4, क्योंकि यहाँ 4 और एक यहाँ रहता है, 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है, dx। अब इसको हम थोड़ा सा फार्मूले के रूप में तोड़ेंगे, ठीक है। देखो बराबर 2x 0 cos x dx, इसका क्या हो जाएगा 1 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2x लिख दो, 0 0, यहाँ पे cos x, इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ये तो फार्मूला आपको पता होगा, स्क्वायर लगा दीजिए बाहर, dx हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मानेंगे, माना साइन x बराबर t, ठीक है। साइन का अवकलन क्या होता है cos x होता है, ठीक है। साइन का अवकलन क्या होता है दोस्तों cos होता है, आप लोग ये जानते होंगे, प्लस में होता है, ठीक है। साइन का अवकलन cos, ठीक है। तो यहाँ पे dx आ जाएगा बराबर dt, ये अवकलन मैंने कर दिया, ठीक है। अवकलन तो आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मान इसमें बैठाएंगे। तो अब देखना इसके आगे, ठीक है। ये जो है 2x, अगर मान लो यहाँ पे थोड़ा बैठा दूँ, जैसे साइन x है, क्या रखेंगे 2x, 2 पाई है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में पाई दिया है तो मैंने ये उतार लिया, ये पाई समझिए इसको, ठीक है, पाई है, ध्यान दीजिएगा पाई है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई है ना, तो यहाँ पे 2 पाई रखिए बराबर t। तो साइन ये क्या है, पाई 180 होता है, 2 से गुणा करेंगे 360, साइन 360 मतलब 90, साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, ठीक है। साइन 90 अंश का मान क्या होता है दोस्तों आप लोग जानते होंगे, ठीक है। साइन जो मान होता है 90 अंश का मान, वही इसमें भी होगा, ठीक है। 360 कितना होगा दोस्तों, कितना होता है, चलो देखो पहले आपको मैं मान दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप पहले त्रिकोणमिति का मान जो है याद कर लेना, ठीक है, और ताकि आपको पूरा 180 तक याद रहे, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ पे मैं मान दिखा दे रहा हूँ, देखो साइन जो है 180 अंश मान 0 होता है, ठीक है। कॉस 180 अंश मान -1 होता है, ठीक है। और टेन 180 अंश मान 0 होता है, इन्फिनिटी पूरा आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, फार्मूला 180 तक, ठीक है। चलिए आप देखिए, तो आपका जो इसका मान होगा t है, तो इसका मान 0 होता है बराबर t, तो इसका अपर साइड में 0 रखना है, और लोअर साइड में अगर साइन क्या रखना है 0, तो साइन 0 का मान क्या होता है 0 ही होता है, तो लोअर साइड में भी 0, ठीक है। यहाँ भी 0 रख दीजिए, यहाँ भी 0, ठीक है, दोनों जगह पे। अब यहाँ पे cos x dx है, dt रखना है 1 माइनस, ये साइन स्क्वायर है तो साइन जहाँ टी मान है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, इसके होल स्क्वायर भी हो जाएगा, इसका मान dt दिया है तो dt रख दीजिए। अब जानते हैं अपर साइड से लोअर साइड रखते हैं मान, तो क्या आता है 0, ठीक है। घटाएंगे अपर साइड से लोअर साइड घटाएंगे, आप लोग जानते हैं, तो उसका मान क्या हो जाता है दोस्तों 0, ठीक है। तो अपर साइड से लोअर साइड जब घटाएंगे तो इसका मान टोटल कितना आएगा 0, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 28। चलिए देखिए 28 समझते हैं। तो 28 नंबर का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है इंटीग्रेशन, 28 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला दिया है इंटीग्रेशन अपर साइड में 5 लोअर साइड में -5 मोड में x + 2 dx का मान ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है।
इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं। पहला क्वेश्चन है तो यहाँ पे 28 नंबर का जो है पहला क्वेश्चन मैं उतार ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे है इंटीग्रेशन 5, यहाँ पे -5 x + 2, ठीक है, मोड में, और यहाँ पे dx, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने उतार लिया, ठीक है। अब जब क्वेश्चन को उतार लिया हो तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। अब इंटीग्रेशन 5 -5 x + 2 है मोड में, ठीक है। अगर कोई भी मोड से मान निकलता है तो दो ही, एक प्लस हो सकता है, एक माइनस हो सकता है, ठीक है। आप प्लस में भी निकाल सकते हैं, माइनस भी निकाल सकते हैं, दो ही में निकल सकता है मोड, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। ऐसा अगर मोड में कोई चीज़ दिया है तो इसमें हमें दो फंडा अपनाना है, ए और बी और सी, तीन मान निकालने होते हैं इसमें, ठीक है। जहाँ ए और बी का मान निकालना, ए बी सी तीनों का मान निकालना होता है, ठीक है। तो ऐसे फार्मूले का मतलब ऐसे में तीनों मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। पहले देखिएगा, ये आपका जो मान दिया रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस क्वेश्चन को पहले आपको एक फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। फार्मूला क्या होता है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एफ एक्स है, ठीक है, यहाँ पे डी एक्स है, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है, यहाँ पे ए रहने दीजिए, यहाँ पे सी आ जाता है, और यहाँ पे एफ एक्स रहता ही है, और यहाँ पे डी एक्स आ जाता है, ठीक है, प्लस यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे सी रहेगा, यहाँ पे एफ एक्स और यहाँ पे डी एक्स। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे सूत्र, ठीक है। तो इस जो सूत्र है इसमें ए बी और सी, तो और यहाँ पे जब इस सूत्र मैंने लिख दिया, इसका फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को उतार लेता हूँ, यहाँ पे 5 और -5 x + 2, ठीक है, यहाँ पे dx, ये मोड है, ठीक है। अब देखो हमें इस फार्मूले में बैठाना है, तो a का मान, b का मान, c का मान कैसे निकल, देखो a नीचे वाला जो होता है a का मान होता है, नीचे वाला कितना होता है, a का मान -5, और इसके ऊपर वाला क्या है, b का मान है, ठीक है। कितना दिया है, 5, ठीक है। इतना समझ में आया। जो अब लोअर साइड में होता है एक मान होता है, अपर साइड में b का मान। अब c का मान कैसे निकालेंगे, तो जो मोड में दिया है x + 2 बराबर 0 कर दीजिए, तो x बराबर उधर जाएगा -2, मतलब c का मान क्या निकलेगा, -2, तो c बराबर लिख दीजिएगा -2, ठीक है। तो ऐसे हम निकालते हैं c का मान, ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे। तो अब यहाँ पे हम कैसे मान रखेंगे, c का मान कितना आया है, -2, तो c का मान रखेंगे इस फार्मूले के आधार पर लगाएंगे, इंटीग्रेशन एक मतलब -5, और फिर उसके बाद c क्या है आपका, यहाँ पर मान मैंने निकाला हूँ -2, यहाँ पे एफ एक्स मतलब यही मोड में है, x + 2 लिखो, ठीक है। ऐसे dx कर दीजिए प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पे c का मान कितना है, -2 निकाले तो -2 रखिए। b का मान कितना है, b का मान 5 है, 5 रख दीजिए, x + 2 रख दीजिए मोड में, ये तो ऐसे रहेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। चलिए अगर समझ में आ गया हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो मैंने फार्मूला में बैठा था। अब देखो अगर मोड से कोई भी मान निकलता है तो माइनस में निकलेगा, पहला वाला माइनस में निकालेगा, दूसरा प्लस में, ठीक है। हमेशा पहला हमें माइनस में निकालना है सभी क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है -2, यहाँ पे -5, यहाँ पे x + 2 मोड से निकाल दिया मैंने, और यहाँ पे dx कर दिया, ठीक है। अब प्लस दूसरा वाला प्लस में निकाल दीजिए, 5 यहाँ पे -2 x + 2, ठीक है, ये आपका dx, ठीक है। पहले वाले को माइनस में, दूसरा वाला प्लस में निकालिएगा, ठीक है। दो ही मान निकलते हैं प्लस और माइनस में, तो पहला वाला माइनस में हमेशा निकालिए सभी क्वेश्चन में, ठीक है। इतना समझ में आ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका हमें क्या करना है, जो है समाकलन करना, x का समाकलन करेंगे, x/2/2 आ जाएगा, +2 का करेंगे 2x आ जाएगा। आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे अगर हम अलग से x के करेंगे, अवकलन करूँगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे 1 रहता है, तो यहाँ पे x/1 + 1/1 + 1 + c का आसन होता है, तो इसका फार्मूला होता है x/2/2, मतलब ये फार्मूला बन जाएगा ना। तो इसी से हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप पहले अध्याय से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम इसको हम डायरेक्ट ही लिखेंगे ऐसे, और यहाँ पे जो दिया है, ठीक है, जैसे अपर साइड में -2 है, लोअर साइड में -5, प्लस इसका भी वही आएगा, x/2/2 + 2x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 5, यहाँ पे -2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मान रखेंगे अपर साइड का मान, अपर साइड का मान -2 रखेंगे, तो -2 का वर्ग, ठीक है, /2 + 2 × -2, ये आपका छोटा ब्रैकेट, फिर माइनस ये आपका ये छोटा ऐसे वाला ब्रैकेट लगा दीजिए, ऐसे वाला, ठीक है। अब देखिए फिर लोअर साइड वाला रखेंगे, -5 का वर्ग /2 + 2 -5, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद, ये बड़ा ब्रैकेट बंद, प्लस अब इस तरफ हल करेंगे तो अपर साइड वाला 5 का वर्ग हो जाएगा, /2 + 2 × 5, ठीक है,
ऐसे करके ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है। अब देखो फिर माइनस लोअर साइड वाला घटाएंगे, -2 को वर्ग रखेंगे, बटे 2 + 2 - 2, ठीक है। अब ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका वर्ग करेंगे, माइनस रहने दीजिए, अगर 2 का वर्ग 4 बटे 2 + 2 दूना 4, प्लस माइनस से -4 होगा, तो यहाँ -4 लिख दीजिए, ब्रैकेट मोड बंद, ठीक है। अब यहाँ पे मोड इसको बंद कर, 5 का 25 हो जाएगा, बटे 4 2 ही रह रहे, और प्लस माइनस -10 ब्रैकेट बंद, प्लस 5 का 25 बटे 2 10 5 दूनी 10, ऐसे रहने दीजिए, -2 का वर्ग 4 बटे 2 प्लस माइनस -2 ब्रैकेट बंद, ठीक है, बराबर। तो 2 दूना 4, यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2 - 4, ठीक है, ब्रैकेट में -1 बाहर जो है माइनस रहने दीजिए, ठीक है। 25 कटेगा नहीं, तो 25 बटे 2 - 10, ठीक है। प्लस ये भी कटेगा नहीं, 25 बटे 2 + 10 माइनस 2 दूनी 4 ही कट जाएगा, ठीक है। इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, ठीक है। और ये 2 दूनी 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 लिखिएगा, तो यहाँ पे 2 - 4, ठीक है, इतना। अब देखिए इसके आगे, तो माइनस रहने दीजिएगा बाहर, इसको हटाएंगे, -2 आ जाएगा, -25 बटे 2 माइनस प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस ये कैसे ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यहाँ पे 25 बटे 2 और प्लस 10, अब इसको घटाएंगे, -2 आएगा, तो माइनस प्लस से प्लस, देखो चलो इसे गुणा करा दो, -2 - +4, ठीक है। चलो अब करो, इसका अंदर गुणा कराइए, -+2 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस 25 हो जाएगा बटे 2, और प्लस माइनस से -10, ठीक है, और प्लस 25 बटे 2 + 10 -2, इसमें से घटाएंगे तो 4 में से 2 गया, तो +2 बचेगा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये और ये कट जाएगा, ठीक है, इतना तो कट गया। अब हम क्या करेंगे, 2 2 4 लिख दीजिए, 25 का हर सेम साथ ऊपर जुड़ जाएगा, 50 बटे 2 हो जाएगा, इसको काट दीजिए, तो 4 + 25 हो जाएगा, 25 दूना 50 ना, तो 25 4 29, ये 29 आ रहा है आंसर, ठीक है। ये आपका 29 आंसर हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का कितना आंसर आएगा, 29, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 29, ठीक है वन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। 28 नंबर का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, सेम इसी के जैसा है क्वेश्चन, 28 नंबर का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ देखिए 28 नंबर का दूसरा क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन अपर साइड में 8 है, लोअर साइड में 2, मोड में x - 5 मोड 1 dx, ये भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग उतार लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, 28 नंबर का। तो यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 2, यहाँ पे x - 5, यहाँ पे dx है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सेम उसी फार्मूले में उठाना है, तो फार्मूला पहले लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको हल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए यहाँ पे f(x) dx है, ठीक है। तो यहाँ पे हम e रहेगा, यहाँ पे c आ जाएगा f(x) और यहाँ पे dx, ठीक है, प्लस यहाँ पे c, यहाँ पे b, f(x) dx, ये आपका क्या है, फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला जो है प्रगुण है, ठीक है। तो ये प्रगुण जो है आपका तीसरा है, ठीक है, प्रगुण जो है तीसरा से, ठीक है, तीसरा प्रगुण है, ये मतलब सूत्र है, ठीक है। अब इस सूत्र के सहारे से हम लोग यूज़ करेंगे। पहला नंबर तो यहाँ पे a, b और c 3 मान पता करना पड़ेगा, तो पहले हम इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x - 5 है, dx है। तो आपको ध्यान देना है बात, यहाँ पे जो a होता है, a लोअर साइड वाला a, मतलब a नीचे वाला a होता है, ऊपर का क्या होता है, b होता है, ठीक है, b मतलब 8। अब c का मान नहीं पता है, तो हम लोग इस मोड से निकालेंगे, ठीक है। तो मोड का मान क्या है, x - 5 = 0 कर दीजिएगा, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x = 5, मतलब ये आपका जो है मान निकल जा रहा है, c बराबर कितना आएगा 5, तो ये c का मान निकला है, ठीक है। तो इसको उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, तो c का मान 5 आ गया, ठीक है। तो हम इस फार्मूले में यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। आप कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखो इस फार्मूले में यूज़ करने के लिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ठीक है, ये वाला फार्मूला अपनाएंगे। तो इंटीग्रेशन और यहाँ बीच में प्लस कर दीजिए, 2 इंटीग्रेशन, एक a है, एक मतलब आपका a 2, ठीक है, b का मतलब क्या है, यहाँ c है, c का मतलब 5, यहाँ पे 5 रखिए, ठीक है, मान तो निकाल दिए हैं। अब f(x) का मान a टोटल है, x - 5 मोड में रहेगा, dx लिख दीजिएगा। अब दूसरे वाले में c का मान तो यहाँ 5 है,
और फिर यहाँ ए बी है, बी का मान कितना है 8, यहाँ 8 रख दीजिए। एफ एक्स है, एफ एक्स मान एक टोटल है एक्स माइनस 5, ठीक है, डी एक्स। अब देखो ये मैंने फार्मूला बैठा दिया। अब हमें क्या करना है, आप जानते हैं जब मॉड से निकालते हैं माइनस आ जाता है, तो एक माइनस निकाल दीजिए बाहर, ठीक है। यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, एक्स माइनस 5, ठीक है, मॉड से निकल गया बाहर, और डी एक्स कर दीजिएगा, ठीक है। अब प्लस एक माइनस में, ये वाला प्लस में ही रहने दीजिएगा, 5 एक्स माइनस 5 ही रहने दीजिए, ठीक है, डी एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फार्मूला बैठाएंगे, ठीक है। तो आप फार्मूला जानते हैं, इसका समाकलन करेंगे, माइनस बाहर रहने दीजिएगा, तो इसका आएगा एक्स पावर 2/2, और इसका करेंगे तो 5 एक्स आएगा, ठीक है। इतना आपका जो है मैंने क्या किया है, समाकलन, ठीक है। अब ये जो है अपर साइड में कितना है 5 है, लोअर साइड में 2, ठीक है, ऐसे मैंने कर दिया। प्लस इसका जो है करेंगे x²/2, मतलब इसका समाकलन करेंगे x का, जैसे मान लो डी एक्स और डी एक्स घाते n, ये तो है अवकलन, n एक्स घाते n - 1, ये आपका अवकलन होता है, ठीक है। समाकलन क्या होता है, एक्स घाते n का डी एक्स का एक्स घाते n + 1, ठीक है, बटे n + 1। अगर यहाँ n एक्स यहाँ पे अगर 1 दिया है, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं 1 है, तो इसका होता है x पावर 1 + 1 बटे 1 + 1, ठीक है, प्लस c होता है इसमें, तो x पावर 2/2 हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, इसका बैठा दिया हूँ, समाकलन कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। और 5 क्या करेंगे, 5x आ जाएगा, ठीक है, ऐसे कर दीजिए। यहाँ पे 8 लिख दीजिए, यहाँ पे 5, ठीक है, मैंने बैठा दिया। अब देखो तो माइनस रहने दीजिए बाहर, अपर साइड से लोअर साइड, 5 का करेंगे 25/2, -5 × 25, इतना हो गया अपर साइड। फिर लोअर साइड करेंगे माइनस करके, लोअर साइड क्या है 2 का वर्ग 4/2, -2 × 5 = 10, तो 10 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब प्लस ऐसे ब्रैकेट, ये अपर साइड पर 8 रखें, 8 का वर्ग 64/2, माइनस 8 × 5 = 40, तो -40, ठीक है, ये -40 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। फिर क्या करेंगे, लोअर साइड माइनस करके लिखेंगे, तो 5 का लिखेंगे 25/2 ही रहेगा, -5 × 25, तो 25 हो जाएगा। अपर साइड से लोअर साइड मैंने रख दिया, ठीक है। अब देखो अंदर गुणा करा दीजिए, 25/2 -25, प्लस माइनस से काट दीजिए, 2 दूनी 4, -2 आएगा, तो यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस से -2 और माइनस +10, ठीक है, इतना हो गया। प्लस ये इसको काट सकते हो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 32 दूना 64, -40, फिर -25/2, -+25, ठीक है। अब देखो बराबर, इसका अंदर गुणा करेंगे तो -25 हो जाएगा /2, -+25 और -+2 और प्लस -10, ठीक है। और प्लस 32 -40 -25/2 + 25, ठीक है। तो कौन कट रहा है इसमें, कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए पहले यहाँ पे देखिए 25 25 50, ठीक है, 25 और 25 50 हो जाएगा, ठीक है। और ये हर माइनस है, तो यहाँ पे -25/2 और -25/2 हर सेम में जुड़ जाएगा, -50/2 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ गया, ठीक है। फिर उसके बाद +25 + 25 50 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस वाला हो गया। फिर और क्या बचा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 32 में से घटाएंगे 40, तो कितना आएगा, -8 आएगा। अब -8 और -10 -18, और 18 में 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 16, तो -16 आएगा, ठीक है। कितना है, -16। अब देखो हमें क्या करना है, इसको काटेंगे तो -25 आ जाएगा, ठीक है, और इसको घटाएंगे या +50 लिख दीजिए, -16। अब 50 में से 25 घटाएंगे 25 आएगा, और -16 तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो 25 में से 16 गया 9, तो आपका ये 9 जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर 9 आएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 28 का दूसरा क्वेश्चन था। अब चलिए 28 का तीसरा क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, तीसरा क्वेश्चन बता देते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, इंटीग्रेशन अपर साइड में 4, लोअर साइड में 2 है, और मोड में x - 1 dx का मान ज्ञात करना, ये भी एनसीईआरटी में दिया है। तो इस क्वेश्चन को चलिए उतारते हैं। पहले यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x - 1 है मोड में, और यहाँ पे dx है।
ये तीसरा क्वेश्चन है 28 का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को चलिए फटाक से, फार्मूला तो आप लोग जान ही गए हैं, तो हम लोग इसको बैठाते हैं। इसको उधर भेजेंगे तो सी का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं ए का मान कितना दिया है 2, बी का मान कितना दिया है 8, और इसको उधर भेजेंगे तो सी का मान कितना आएगा 1। ठीक है, ये मैंने तीनों मान निकाल लिया। अब इसका फार्मूला आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट उस फार्मूले में बैठा देता हूँ। ठीक है, तो इसका फार्मूला डायरेक्ट बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहले तो हम यहाँ ए लिख देता हूँ, यहाँ पे बी लिख देता हूँ, एफ एक्स, ये डी एक्स है। इसका फार्मूला होता है यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, ठीक है, एफ एक्स रहेगा, प्लस यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, एफ एक्स रहेगा, और दोनों में डी एक्स रहेगा, यहाँ भी डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स। ठीक है, ये आपको मतलब फार्मूला है। क्या है फार्मूला भैया, प्रगुण है, इसको प्रगुण तीसरा बोलते हैं, प्रगुण तीसरा से ना, तो ये अपनाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए पहले तो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन था 4 और यहाँ पे 2, यहाँ पे मोड में x -1, इसको मैंने उतार लिया और dx कर दिया। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब लोअर साइड में क्या है a। ठीक है, लोअर साइड में कितना है, लोअर साइड में है आपका a। अब a का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए। तो 2 यहाँ पे हो गया, और सी का मान निकालें 1 यहाँ रख दीजिए। एफ एक्स मतलब ये मोड वाला x -1। ठीक है, मोड में रहने दीजिए, और यहाँ पे डी एक्स प्लस, फिर यहाँ सी का मान 1 ही है, निकाले हैं, और बी का मान आपका जो है यही है 4, बी का मान 8 है। 5 क्वेश्चन कौन सा था जी, 4 है यार, 4, ये 8 कहाँ लिख दिया मैंने, 4 ही है। देखो ए का मान ये है, बी का मान ये है, और सी का मान इससे मोड से निकाले हैं ना, ये 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे x -1 dx, ये मैंने फार्मूले में बैठा दिया। ठीक है, इस फार्मूले का यूज़ कर रहा हूँ तो फार्मूले में बैठाऊँगा ही। ठीक है विवन, चलिए अब हम इसमें बैठा रहा हूँ, तो हम बता रहे हैं। अब हम देखिए इसका आगे क्या करेंगे, अब हम इसको मोड से निकालेंगे। मोड से निकालेंगे तो क्या हो जाए भैया, x -1 का ऐसे ब्रैकेट हो जाएगा, dx माइनस में आएगा। आप लोग जानते हैं एक पहले को माइनस में निकालना है, दूसरे को क्या निकालना है प्लस में। तो ये दूसरा जो है मोड से निकालेंगे, यहाँ पे 4 ही रहने दीजिएगा, यहाँ पे 1 x -1, यहाँ पे dx। ठीक है, अब देखो इसका हम क्या करेंगे, करेंगे समाकलन, तो माइनस बाहर रहने दीजिएगा। इसका करेंगे x⁻2/2 आ जाएगा, और इसका करेंगे 1x आ जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्लस इसका करेंगे x²/2 - 1x, इसका भी वही आएगा। ठीक है, अब माइनस के अंदर गुणा करा दीजिएगा, और यहाँ पे देखो अपर साइड लोअर साइड दिया है, तो अपर साइड क्या दिया है 1, लोअर साइड 2, और इसका अपर साइड 4 और इसका 1। ठीक है, तो भी बैठाना जरूरी है ना, माइनस। अब देखो अपर साइड 1 का रखेंगे, 1/2 ही आएगा, माइनस 1 का 1 ही आएगा, अपर साइड माइनस लोअर साइड क्या है 2 का वर्ग 4/2 ही रहेगा, फिर -2 1 का 2 -2 हो जाएगा, अपर साइड लोअर साइड। ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पे अपर साइड का कितना है 4 का वर्ग 16/2 -1 4 1 का 4 ही रहेगा, इतना हो जाएगा, फिर माइनस लोअर साइड 1/2 रखेंगे, और यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, इतना मैंने बैठा दिया। अब देखना, तो हम क्या करेंगे, माइनस गुणा करा दीजिए, -1/2 -+1 -+ या यहाँ पे करेंगे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका मैं गुणा करा दीजिए, प्लस माइनस से माइनस, माइनस प्लस। ठीक है, 4/2 -2, इतना हो गया आपका। ठीक है, अगर मान लीजिए प्लस भी करेंगे, प्लस से फिर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस से फिर प्लस हो जाएगा, का मतलब। चलिए अब प्लस ये 16 4 दूनी 8 8 दूनी 16 -4 -1/2 -+2 -+1। ठीक है, अब देखो
हर सेम है ना, तो ऊपर ये माइनस में है प्लस में है, तो प्लस माइनस से घट जाएगा। 4 में से 1 गया 3, 3/2 आएगा, ठीक है। और 2 में से 1 घटा तो -1 आएगा, इतना आया पहले से, ठीक है। और प्लस अब 4, 8 में से 4 गया तो 4 बचे, 4 और 1 5, 5 - 1/2। अब देखो इसका लस लेंगे, इसके बटे 1 मान के, इसके बटे 1 मान के, तो 3 - 2 बटे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इतना आ गया। प्लस 5 दूनी 10 -1 का 1/2 लस ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, प्लस इसका 9/2 आएगा। हर सेम है तो 10/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे 5 आ जाएगा, तो भाग करेंगे 5, तो ये 5 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 5। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर था 28 का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए हम 28 का तीसरा क्वेश्चन करा दिए, अब हम कराने वाले हैं 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 29 नंबर क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन अपर साइड में है पाई और लोअर साइड में है 0, और इसके ई की पावर क्या है cos x, ठीक है, dx है, बटे क्या है आपका ई की पावर cos x प्लस ई की पावर -cos x, ये आपका है, ठीक है। इसको हमें हल करना है बराबर π/2। ये देखिए उत्तर प्रदेश में 2015 में, ठीक है, पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट समझिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को मानेंगे हल करके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। चलिए नीली से उतार देते हैं, लिखिए हल। माना आई बराबर π/0 ई की पावर cos x dx बटे ई की पावर cos x प्लस ई की पावर -cos x, ठीक है। इतना ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम प्रगुण बनाएंगे, ठीक है। प्रगुण चौथा आप लोग पढ़े होंगे, प्रगुण 4 से, ठीक है। अब प्रगुण 4 से हम लोग जानते हैं, आपको मैंने पढ़ा भी चुका हूँ। यहाँ पे होता है 0, यहाँ ए होता है f(x), ठीक है, dx होता है। तो इसका होता है ए रहेगा, 0 भी रहेगा, f के जो है क्या हो जाएगा e - x हो जाएगा, ठीक है, या ऐसे dx। ये आपका प्रगुण है, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज़ करूँगा इसमें, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर पाई, यहाँ पे 0, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ई की पावर क्या है cos x, ठीक है। तो ई की पावर cos x यहाँ क्या रखेंगे π - x, ठीक है, ऐसे dx बटे, अब यहाँ पे ई की पावर cos π - x, अब प्लस ई की पावर cos, ये माइनस है, और यहाँ पे π - x इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखना हम क्या करेंगे इसके आगे, आई बराबर यहाँ पे पाई, यहाँ पे 0, ठीक है। cos 180 - थीटा, मैंने आपको बताया है cos 180 - थीटा, क्या फार्मूला मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। तो फार्मूला यहाँ पे देखिए, sin 180 - थीटा sin थीटा होता है, cos 180 थीटा 180 - थीटा माइनस cos होता है, tan 180 - थीटा का -tan थीटा, cot 180 - थीटा माइनस cot होता है, sec 180 - थीटा -sec होता है, cos 180 - cos थीटा, cos से धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक। ये फार्मूला है 180 - थीटा का, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। अब चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है cos 180 - थीटा माइनस cos होगा, तो ई की पावर -cos x हो जाएगा, ठीक है। इसका फार्मूला यहाँ पे dx लिख दीजिए, ठीक है। इसका ई की पावर -cos x हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस इसका भी माइनस आएगा, तो -cos और माइनस माइनस प्लस cos हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है। इसका भी माइनस होगा, इसका माइनस प्लस कर देंगे इसका, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, आई बराबर ई की पावर -cos x बटे, ए के पहले लिख दो ई की पावर cos x, फिर प्लस ई की पावर -cos x, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन π/0, ठीक है, और इस यहाँ पे dx लगा दीजिएगा। इसको समीकरण हम 2 मान ले रहा हूँ, ठीक है। इसको समीकरण क्या मान लिए 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो पहला आई है, दूसरा भी आई है, ठीक है, बराबर। पहला क्या है π/0 है, और ई की पावर cos x है, और यहाँ पे dx,
और यहाँ पे e पावर cos x है प्लस e पावर माइनस cos x, ये आपका है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, यहाँ पाई है, यहाँ पे 0 है, तो ठीक है, e पावर यहाँ माइनस cos x है दूसरा, और dx है, और बटे e पावर cos x और प्लस e पावर माइनस cos x, ये है दूसरा। ठीक है, हर तो सेम सेम है। ठीक है, तो आई कितना हो जाएगा 2i, आई कितना हो जाएगा 2i बराबर, ये तो सेम सेम है, तो पाई बाई 2, 0 रहे, पाई अपर साइड में पाई, लोअर साइड में 0, और ये जुड़ जाएगा ऊपर, e पावर क्या हो जाएगा cos x और प्लस ये भी जुड़ जाएगा e पावर माइनस cos x, इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा, हर तो वही रहेगा e पावर cos x e पावर माइनस cos x, और dx यहाँ लिख ही लगा दी, ये पूरा इससे कट जाएगा, तो 2i बराबर कितना आ जाएगा पाई 0, 1 आएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। अब इसका फार्मूला आप लोग जानते होते हैं, क्या होता है भैया, x आएगा। ठीक है, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 0। ठीक है, अब इसको हम 2i बराबर, इसका हम अपर साइड लोअर साइड करेंगे, अपर साइड माइनस लोअर साइड करेंगे, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हम i बराबर यहाँ पे 2i बराबर, यहाँ पाई हो जाएगा, i बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2, मतलब आपका जो i का मान आ रहा है, क्या आ रहा है पाई बाई 2। तो मतलब इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग, ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए प्रूव्ड। ठीक है, ये आपका प्रूव्ड होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 था। ठीक है, अब हम आपका अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, देखिए, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि अब इंटीग्रेशन अपर साइड में पाई बाई 2, लोअर साइड में 0, कॉस एक्स डी एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर पाई बाई 4 माइनस 1/2 लॉग ई बेस में 2, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन जो है हल करके यहाँ पे उतार लिया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए इसको क्वेश्चन को मान के हल कर लेता हूँ। माना आई बराबर, ठीक है, आई बराबर पाई बाई 2 रहेगा, यहाँ पे 0 कॉस एक्स डी एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, समीकरण 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रगुण लगाएंगे, प्रगुण 4 से। ठीक है, प्रगुण क्या लगाएंगे 4, आप लोग सूत्र जानते होंगे, a0 एफ एक्स है। ठीक है, डी एक्स, तो इसका क्या होता है फार्मूला, a माइनस एक्स, और यहाँ पे e रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे dx, ये आपका फार्मूला है प्रगुण का। ठीक है, तो ये फार्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, इतना ये आपका फार्मूला है। ठीक है, इसको मैं गोला बना दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक फार्मूला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे i बराबर पाई बाई 2 है, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कॉस, यहाँ पे पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 कर दीजिए, माइनस यक्स कर दीजिए। ठीक है, बटा 1 प्लस कॉस, यहाँ पे कॉस है ना, तो कॉस पाई बाई 2 कर दीजिए, माइनस एक्स कर दीजिए, फिर प्लस साइन है, तो साइन पाई बाई 2 कर दीजिए, माइनस एक्स कर दीजिए, और यहाँ डी एक्स है, तो डी एक्स लगा दीजिए। ठीक है, अब देखो आई बराबर पाई बाई 2 0 कॉस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा होता है। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ एक्स है तो एक्स लिखिए, डी एक्स कर दीजिए। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा का साइन एक्स हो जाएगा, और कॉस 90 साइन 90 माइनस थीटा का कॉस एक्स हो जाएगा, समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, इसलिए आप समीकरण 1 और 2 जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ठीक है, आप समीकरण 1 और 2 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहला क्या है आई है, दूसरा क्या है आई है, बराबर पहला क्या है पाई बाई 2 है, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कॉस एक्स है डी एक्स है, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, और दूसरा क्या है पाई बाई 2 है, 0 है, और यहाँ पे साइन एक्स है डी एक्स है, बटे 1 प्लस, इसको आगे पीछे कर सकते हो, साइन है कॉस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में लिख सकते हो साइन एक्स। ठीक है, अब आई कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा, हर सेम सेम है तो उसको ऊपर का जोड़ देंगे, यहाँ पे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसको ब्रैकेट बंद करके डी एक्स कर दीजिए, बटा हर सेम है तो बता लीजिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, इतना हो गया।
अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम अलग अलग कर दे रहा हूँ, मतलब अलग अलग सिचुएशन करने का मतलब दोस्तों, इसको हम अलग अलग करेंगे तो हल करने में थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। अब अलग अलग करने का मतलब क्या है, जैसे इसने जो मान दिया, ठीक है, हम अलग अलग साइड में कर दें, या हम एक जोड़ घटा दें, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो हम क्या करते हैं, इसमें ऊपर वाले में एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे, ठीक है, अपने मन से, ठीक है। इसी में हम एक जोड़ेंगे घटाएंगे, कैसे जोड़ेंगे देखो, 2i बराबर पाई बाई 2 0, इसमें हम जोड़ेंगे एक, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, ऐसे जोड़ दिया। फिर -1, ठीक है, एक जोड़ दिया, घटा दीजिए, ऐसे ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पे dx अपने मन से एक जोड़ दिया, घटा दीजिए, ठीक है, प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखना 2i बराबर पाई बाई 2 0, ये पहले 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको एक ब्रैकेट बटे, इसको पूरे का अलग करना है ना, 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये dx, इसको अलग कर दिया। फिर ये इंटीग्रेशन माइनस है, माइनस कर दीजिए, एक पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 कर दीजिए, 0 0, dx है dx बटे, ये पूरा रहेगा ही 1 प्लस कॉस एक्स इंटू प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब देखो ये तो कट जाएगा पूरा, तो 2i बराबर यहाँ पर 1 और यहाँ पे पाई बाई 2 आ जाएगा, 0 dx आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2 यहाँ पे 0 dx आएगा बटे, ऊपर 1 है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, इतना आ गया। 2i बराबर पाई बाई 2 0, यहाँ पे x, ठीक है, माइनस, तो हम क्या करता हूँ, इसमें फार्मूला लगा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अभी कास का चेंज करेंगे, फार्मूला आप लोग जानते हैं कौन सा फार्मूला, मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे dx, ठीक है, देखो 1 प्लस कास का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, -1, एक इतने का फार्मूला ये इतना होता है, ठीक है, प्लस साइन का होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये फार्मूला मैंने लगा लिया है, यूज़ कर लिया है, 10 में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो i बराबर क्या हो जाएगा, 2i बराबर इसका होता है x, यहाँ पे लगा दीजिए पाई बाई 2, यहाँ पे 0 माइनस, ठीक है, यहाँ ऊपर 1 है, 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत, पाई बाई 2 0 1 dx हो जाएगा। अब देखो 1 x कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अगर अपने मन से यहाँ पे कॉस एक्स बाई 2 बटे कॉस एक्स बाई 2 जो है गुणा करा दे, भाग करा दे, अपने मन से अगर हम गुणा भाग कराएं, क्यों करा, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 2 मिल रहा है, तो कॉमन हो जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2i बराबर इसका होगा जो है x आया है, यहाँ पाई बाई 2 का रखेंगे, -0, ठीक है, अपर साइड से लोअर साइड कर दिया इसका, तो एक बार पहले इसको कॉमन कर दीजिए, पाई बाई 2 है, 0 है, 1 है, dx है बटे, यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, प्लस ये 2 भी बाहर हो गया, साइन बचेगा, साइन एक्स बाई 2, ठीक है, और यहाँ पे जो है कॉस बचा है, कॉस एक्स बाई 2, ठीक है, इसको भी लिखेंगे ना यहाँ से यहाँ तक इतना, ठीक है। आप देखो 2i बराबर पाई बाई 2 आएगा, ठीक है, माइनस 1 बटे कॉस सेक होता है, तो 1 बटे 2 है, तो 1 बटे 2 बाहर कॉमन कर दो, ठीक है, तो 1 बटे बाहर 2 कॉमन कर देंगे, पाई बाई 2 कर दीजिए, 0, यहाँ पे 1 बटे कॉस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा बटे 1 प्लस साइन बटे कॉस 10 का होता है, आप लोग पढ़े हैं, तो 10 एक्स बाई 2 कर दीजिए, ठीक है, dx है dx लगा दीजिएगा, ठीक है, ये आपका इतना मान हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे ये कवर पेज यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, तो चलिए इसके आगे एक पेज और मैं लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा i बराबर पाई बाई 2, मतलब 2i बराबर पाई बाई 2 माइनस 1 बटे 2, इसको उतार लेता हूँ पहले, पाई बाई 2 0 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx बटे 1 प्लस 10 एक्स बाई 2, इसको मैंने उतार लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा 10 को मान करके हल करेंगे, ठीक है, चलिए 10 को मान करके हल कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 को मान कर हल करने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे देखो माना 1 प्लस 10 एक्स बाई 2 बराबर टी मान ले रहा हूँ, 1 का अपलन 0 प्लस 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक एक्स बटा 2 करेंगे तो 1 बटे 2 ही आएगा, ठीक है, इंटू में बराबर
डी टी बटे डी एक्स, ठीक है। अगर हम इसका थोड़ा मतलब आगे करेंगे तो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स आ जाएगा बराबर डी टी। मतलब इतना हमें क्या करना पड़ा, अवकलन, ठीक है, इतना हमें अवकलन करना पड़ा। अब देखो क्वेश्चन आपका क्या था, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन क्या था। 2i बराबर था पाई बाई 2। ये जो है इंटीग्रेशन 1/2 अंदर भेज दीजिए माइनस, ठीक है, ये माइनस 1/2 अंदर भेज रहा हूँ। क्यों भेज रहा हूँ रुको बता रहा हूँ। देखो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, इसका मान ही यहाँ निकाले है ना, तो इसीलिए भेजा हूँ बटे 1 + 10x, ठीक है, बाई 2। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला बैठा देंगे, ठीक है। चलिए बैठा दीजिए। अब इसको पेज को हटा देगा। अब हम क्या करेंगे, 2i बराबर पाई बाई 2 माइनस यहाँ पे पाई बाई 2। अब थोड़ा समझिए, इसका मान टोटल यहाँ मिल रहा है, ये टोटल मान इसका dt मिल रहा है, तो यहाँ dt रख दीजिए। नीचे पूरा का मान t माने है तो t रख दीजिए। मैटर फंस रहा है पाई बाई 2 और 0, तो पाई बाई 2 को जहाँ पे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे क्या है 1 है + 10 पाई, यहाँ पे क्या रखेंगे, पाई बाई 2 रखेंगे। पाई बाई 2 रखोगे बटे भी 2 है बराबर, ठीक है, 2 दूनी 4, तो 1 + 10 पाई बाई 4 बराबर, तो 1 + 10 ये पाई बाई 4 मतलब 45, 10 45 मान 1 होता है बराबर टी, तो टी बराबर 1 1 2, तो मतलब 2 आएगा ना, अपर साइड में 2 आएगा। और लोअर साइड में क्या करेंगे, 1 + 10 कितना रखना है, 0 0 मान लो टोटल 0 और टी, तो 10 0 का मान 0 होता है, यहाँ 0 रख दीजिए बराबर, टी बराबर 1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखना है, ऊपर साइड में 2 रख दो, लोअर साइड में 0, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे 2i, तो 2i बराबर पाई बाई 2 माइनस इसका क्या हो जाएगा, लॉग मॉड में टी, आप पढ़े होंगे, ठीक है, एक पावर में, ठीक है। और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0, ठीक है, इतना तो आप लोग पढ़े हैं। अब हम फार्मूला लगाए, मतलब अपर साइड लोअर साइड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1 आया है तो यहाँ पे 1 रखो, है 0 रखो, 1 ही रखोगे, ठीक है, तो यहाँ 1 रखो, चलो ठीक है। 2i बराबर पाई बाई 2 माइनस लॉग टी मतलब 2, ठीक है, e पावर 2 माइनस लॉग e पावर 1, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए m पावर n का सूत्र बन रहा है, ठीक है, तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस लॉग m बटे 1, ठीक है। ये फार्मूला एक पावर लगा दीजिए, ये आपका फार्मूला बन रहा है m और n वाला फार्मूला जो आप पढ़े हैं, ठीक है, 8 में i बराबर पाई बाई 2 माइनस 1 का कोई महत्व नहीं है, लॉग 2 भर आएगा, ई लगा सकते हो, ठीक है। अब इसका गुणा कराएंगे तो बट कूड़े में गुणा होगा, ठीक है, इसका ऐसे गुणा, ई ब्रैकेट मान लो है अगर, तो आई बराबर ये नीचे जाएगा बटे में 1/2 आएगा ऐसे ना, पाई बाई 2 माइनस लॉग ई बाई यहाँ 2 ऐसे, ठीक है। अब अंदर गुणा करा दीजिए, आई बराबर पाई बाई 4 माइनस 1/2 लॉग ई बेस 2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यही हमें क्या करना था, जो है हल करके लाना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया। बेस अपने से लगा सकते हो, ई लगाओ या ना लगाओ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, इस चैप्टर का जो है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो है लास्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद इस चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। प्रश्न नंबर 31, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ पर पढ़ दे रहा हूँ, दर्शाइए कि इंटीग्रेशन अपर साइड में a है, लोअर साइड में 0, एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स बराबर 2 इंटीग्रेशन a बाई अपर साइड में a, लोअर साइड में 0, एफ एक्स डी एक्स सिद्ध करना, इतना बराबर इतना। तो एफ एक्स और जी एक्स का मान दिया है, एफ एक्स का मान इतना दिया है, एफ ब्रैकेट में a माइनस एक्स तथा जी एक्स और जी ब्रैकेट में a माइनस एक्स बराबर 4 दिया है, तो इस रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पहले हम लोग क्या करते हैं, उतारते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले हम लोग हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हल लिखने के बाद क्वेश्चन उतार लीजिए, सिद्ध करना है इसमें। जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन क्या है भैया, इसमें a है, 0 है, एफ एक्स है और जी एक्स है, डी एक्स बराबर 2, यहाँ पे a है अपर साइड में, लोअर साइड 0, एफ एक्स और डी एक्स, यही सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ मान दिया है, एफ एक्स, ठीक है, कुछ मान दिया है इसका एफ ए माइनस एक्स, और क्या मान दिया है, ये पहला मान दिया है, ठीक है, और दूसरा दिया है जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स,
बराबर 4 दिया है, ठीक है। इतने दो मान दिए। अगर मान लो जी एक्स मान निकालना हो उसको उधर भेज देता हूँ। जैसे जी एक्स का मान निकालना हो तो क्या आ जाएगा 4 माइनस उधर भेजेंगे तो ये जी कर दीजिए इसको, यहाँ पे ए माइनस एक्स, तो ये आपका मान हो जाएगा किसका, जी एक्स का, ठीक है। मतलब इस टर्म निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम इस क्वेश्चन को जैसे यहाँ पर उतारे हैं सिद्ध करके लाना है, तो पहला जो है एलसीएम वाला टाइप ये वाला, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए पहले यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ए और यहाँ पे 0 एफ एक्स और यहाँ पे जी एक्स है, ठीक है। और यहाँ पे डी एक्स है। तो इसको हम आई बराबर मान लें, माना आई बराबर, ठीक है। समीकरण 1 मान लें, ठीक है। समीकरण 1 मान लीजिए। अब समीकरण 1 मानेंगे तो हम क्या करेंगे, थोड़ा समझिएगा। प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 जानते हैं आप लोग। यहाँ पे 0 ए एफ एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ए 0 ए माइनस एक्स डी एक्स, ये फार्मूला आप जानते हैं। प्रगुण 4 पता है सबको, चलो तब पता है तो चलिए यही लगाना है। चलिए अब देखिए आई बराबर, यहाँ ए रहने दीजिए, 0 रहने दीजिए, यहाँ पे एफ था ना, एफ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ए माइनस, ये ब्रैकेट कर दो ए माइनस एक्स, ठीक है। और जी एक्स, ठीक। अब देखो एक्स यहाँ क्या रखेंगे भैया, ए माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ चेंज कर देंगे ना। और एफ है तो एफ लगा दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। एफ है तो एफ लगा दीजिए ना, हाँ। एफ है तो लगाओ, ए एफ है, ठीक है। और ये ब्रैकेट है एफ है, ठीक है। यहाँ पे डी एक्स रहने दीजिए। अब देखो आई बराबर ए 0 ये एफ ए माइनस एक्स, इसका मान टोटल क्या है एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स रख दीजिए, मतलब ए मान रखा हूँ ये वाला, ठीक है। अब इंटू जी ब्रैकेट में ए माइनस इतना है जी, इसका मान तो इसको मान कैसे बैठाएंगे, इसको ऐसे रहने दें, इसको ऐसे रहने दें, ज़्यादा बेटर पड़ेगा हल करने में, थोड़ा सा सिंपल होगा। या जी एक्स का मान रखना पड़ेगा ना, ऐसे रहने दें, या जी एक्स का मान निकाल रख दीजिए तब भी छोटा पड़ेगा। चलो मान निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर हम यहाँ पे जैसे ये वाला मान निकालना हो, इसका मान निकालना हो तब जैसे देखो जी ब्रैकेट में ए माइनस एक्स बराबर, यहाँ 4 है, उधर भेजेंगे तो माइनस जी एक्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका मान हो जाएगा, इसका मान इतना आएगा, तो हम इसका भी मान रख देना 4 माइनस जी एक्स, ये इसका इतना मान, यहाँ डी एक्स कर दीजिए। अब देखो अब अंदर गुणा कराएंगे, आई बराबर कितना हो जाएगा, ए था 0 था, ये ए है, ठीक है। इसमें गुणा का 4 एफ एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स, ठीक है। डी एक्स रहने दीजिए ऐसे, ठीक है। अब हम चाहे तो अलग अलग भी कर सकता हूँ, चलिए अलग अलग भी कर दीजिए। अलग अलग करते हैं, कैसे जोड़ दें, अलग अलग कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अलग अलग करोगे तो मान रखने में इजी रहेगा। आई बराबर ए 0 4 एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस ए 0 एफ एक्स डी एक्स जी एक्स है यार, डी एक्स, ठीक है। इतना हो गया, ये समीकरण 2 मान ली, ठीक है। समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, हाँ ज़्यादा बेटर पड़ेगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, सही कह रहा हूँ ना। चलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो पहला क्या है आई है, दूसरा क्या है आई है। पहला का मान कितना दिया है, पहला का मान ए 0 और एफ एक्स और जी एक्स इतना दिया है, ठीक है। दूसरा क्या है 0 ए है और 0, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे एफ एक्स और डी एक्स, 4 अच्छा है, बाहर भी काउंट कर सकते हो, माइनस ए है 0 है एफ एक्स है और जी एक्स है, ठीक है, डी एक्स है। तो प्लस माइनस से तो ये तो पूरा कट रहा है जी, ये वाला देखो ये ऐसे कट जाता पूरा, ठीक है। तो आई कितना हो जाएगा 2i बराबर, ये देखो 4 अचर है, बाहर हो जाए बाहर, ठीक है। यहाँ ए हो जाए, यहाँ 0, यहाँ पे एफ एक्स हो जाए और यहाँ पे डी एक्स हो जाए, ठीक है। अभी एक काट सकते, 2 दूना 4, तो आई बराबर कितना हो जाए 2, यहाँ पे ए, यहाँ पे 0 एफ एक्स, यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। तो ये आपका हमें लग रहा है ये सिद्ध करना था, यही तो वो तो मैंने LHS से हल किया था, ये RHS आ गया, RHS प्रूव्ड हो गया। ये जो यहाँ से मैंने हल किया था LHSS था, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड देखो यही लाना था ये वाला, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया राइट हैंड साइड।
तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। और कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये आपका जो है पार्ट जो है 6 वीडियो बन रहा है, ठीक है। पार्ट आपका 6 है वीडियो का, ठीक है, W का। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर जो है 7 का X कराऊंगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कहाँ से वीडियो आज करना ये भी बताइएगा दोस्तों। और प्लीज़ अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों फाइनली अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।